नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे से हैं। आप सबके लिए ढेर सारा प्रेम और कृपा लाई हूँ मैत्रेय दादा श्री जी की। अपने जीवन की सीख बांटती हूँ आपके साथ, जिससे हम, आप और मैं एक दूसरे की जर्नीज, यात्रा से सीख पाएं। आज क्या बांटूंगी? आज जो मैं बांटूंगी वो कबीरदास जी के इस दोहे के साथ मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और ये पूरे अक्सर हम सबके जीवन का सार है। कबीरदास जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। इंसान अपना जीवन मन के हारे हार जाता है, और वही इंसान अपना जीवन मन के जीते जीत जाता है। ईश्वर को भी अगर पाना है तो विश्वास चाहिए, और अगर विश्वास ही नहीं है तो ईश्वर को कैसे पा सकते हैं? ये मेरे जीवन का सार है। मन के हारे हार। बहुत घड़ियां आई जीवन में जब मैं भी हार सकती थी, जब मन ने बहुत बारी कहा बस यहीं बैठ जाओ, खत्म, इससे आगे अब क्या करना है। जब मन ने भीतर ही भीतर संघर्ष से हारने की कोशिश की, पर भीतर एक चिंगारी थी, एक कशिश थी, और वो थी ईश्वर की। मुझे बैठकर रोना पसंद नहीं था। मुझे हर बारी जब संघर्ष आता और भीतर से कहीं एक पार्ट था जो कहता था बैठ जाओ, एक साथ में ही एक और पार्ट था मेरे भीतर जो कहता था नहीं, नहीं बैठ सकती, बहुत कुछ करना है जीवन में, बहुत काम करना है, बच्चों की देखरेख करनी है, ऐसे कैसे बैठ सकती हूँ। और इसने मुझे हमेशा हिम्मत दी आगे बढ़ने की, और इस सोच ने मेरे जीवन को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरा। हम सब बहुत ऑफन जीवन में अपने मन से हार जाते हैं। जीते तो हैं सब, पूरी ज़िंदगी जीते हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, पर एक मीडियोकर लाइफ जीते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए जीते हैं। ऐसे ही हैं जी हम तो। मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ या मेरे इन लॉज या मेरे पेरेंट्स या मेरा बॉस या मेरे सिस्टर ब्रदर या मेरे फ्रेंड्स, वो ऐसे ही हैं जी अब तो। कोई अहंकारी है तो ठीक है जी, वो ऐसे ही हैं, अब क्या कर सकते हैं हम। कोई हाथ उठाता है तो ऐसा ही है जी जीवन। कोई बार बार डांटता है, कुछ नहीं होता जी। हमने हर तरह से जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, क्योंकि भीतर से, मन से हार चुके हैं। जिएंगे तो सही जितना जीवन लिखा है, 70, 80, 90 साल के, पर एक हारी हुई अवस्था से, एक बहुत लो स्टेट से। शरीर में दर्दें रहेंगी, उम्र से पहले हर बारी 10-15 साल पहले ही बूढ़े होते जाएंगे, बीमार रहेंगे, छोटी मोटी चीज़ें तो हमेशा चलती रहेंगी, और ये सब मन के हारे है। किसने कहा कि जीवन संघर्ष के बिना आएगा? नहीं, संघर्ष तो एक बहुत नेचुरल पार्ट है लाइफ का। पर क्या ज़रूरी है कि हम हर संघर्ष के सामने हार जाएं? हम क्या ज़रूरी है कि हम संघर्ष को एक संघर्ष के जैसे ही देखें? उसे चैलेंज देखकर उसे जीत भी तो सकते हैं। ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम्स को देखकर को उफ हो,
एक प्रॉब्लम ख़त्म होती नहीं, दूसरी साथ में खड़ी हो जाती है। कितनी बारी बोला आपने ये? अभी एक प्रॉब्लम तो ख़त्म नहीं हुई है, दूसरी पहले आ गई है। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है जीवन में। मेरी भी लाइफ में ऐसी ही कहानियाँ थी, प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम्स। पर मैंने हर बारी उन प्रॉब्लम्स में सल्यूशंस को ढूंढा, देखा कि अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ बेटर। आप सबको इसमें कुछ नज़र आ रहा है? आज जहाँ बैठी हूँ वो सबसे पहले मैत्रेय दादाश्री जी की कृपा है, पर उसके साथ साथ एक बहुत अहम चीज़ और है, और वो है चॉइसेस। हम जीवन में जो चुनते हैं, जो चॉइस लेते हैं, वही हमारा आज बनाती है। मैंने जो पास्ट में, कल जो चला गया, बीत गया, उसमें जो चूज़ किया उसी ने आज बनाया। हम जब पास्ट में दूसरों को ब्लेम करते करते जीवन गुजारते हैं तो मेरा आज वहीं आकर खड़ा हो जाता है, और आज बस उस ब्लेम्स में ही घिर सा जाता है। और जब मेरे पास्ट में मैंने चॉइसेस सही ली हैं तो मेरा आज भी वही पॉजिटिविटी के पहाड़ पर खड़ा होता है। सो आपको देखना है कि आपने अपने जीवन में क्या चूज़ किया, कि आज आपका जीवन कहाँ खड़ा है। आप बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं। अगर आप इस बहुत इम्पोर्टेंट सीख को समझ गए ना, तो जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। आप इस क्षण में क्या चूज़ करते हैं, आपका कल उस पर निर्भर करता है। और मैं आपके लिए एक चॉइस लाई हूँ, आप उसे ट्राई कर सकते हैं, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने अपने जीवन में परिवर्तन को चुना है, और परिवर्तन ने मेरे जीवन को खूबसूरत बना दिया। परिवर्तन क्या है और चॉइस क्या है, मैं इसके बारे में डिटेल्स आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगी। पर आपसे चाहती हूँ कि आप थोड़ा होमवर्क कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत कुछ नज़र आएगा अपने जीवन में कि आपने अपने पास्ट का जो कल है उसमें क्या चुना। आपने जो भी आया, बहुत बारी जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे बस में नहीं हैं, बस हो जाती हैं बिल्कुल, पर उनके साथ हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमारी फीलिंग्स क्या होनी चाहिए, वो तो मेरे हाथ में है। मैं रिएक्ट कैसे करूं? मैं क्या गुस्से में उसके साथ रिएक्ट कर रही हूं, या मैं धैर्य में उस परिस्थिति से बाहर निकलने को देखती हूं? ये आपको देखना है अपने जीवन में। देखिए कि आपने अपने जीवन में क्या चॉइसेस ली, कैसे रिएक्ट करें, और आज आपका जीवन कहाँ खड़ा है। अगली बारी मैं शेयर करूंगी मैंने कौन सी दो इम्पॉर्टेंट चॉइसेस शेयर करूंगी जो मैंने जीवन में ली, जिससे मेरा जीवन बदला और पॉजिटिविटी की तरफ चला। संघर्ष आया पर सॉल्यूशंस के साथ आया। सो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगी कि मैंने ऐसी कौन सी चॉइसेस ली जिन्होंने मेरे जीवन को बहुत पॉजिटिविटी से भरा। तब तक के लिए आप अपना होमवर्क ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और जल्दी लाऊंगी इस बारी वीडियो, बहुत लंबा गैप हो गया था ना, और एक बहुत अच्छी सी कहानी लाऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना ध्यान रखिएगा। आप सबके लिए मैत्रेय दादाश्री जी की अपार कृपा और प्रेम। स्वस्थ रहें,
खुश रहें। नमस्ते।